उत्तर प्रदेश राज्य के आखिरी गांव सरसोला ब्लॉक कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक और जिस उम्र में छोटे बच्चों को खेलने से फुर्सत नहीं होती, उस छोटी सी आयु में पूरी चालीसा को याद कर लिया था। 5वीं कक्षा में गीता, श्री सुख सागर पूरा याद था। सभी बच्चों से अलग मन में कई सवाल आते रहते थे। 9वीं कक्षा के बाद दिमाग में सोच लिया कि भगवान की खोज करेंगे। आखिर ये बच्चा कौन है और इनके अंदर भगवान को खोजने का भाव कहां से आया? दोस्तों, अलग अलग समय के अनुसार भारत में कई महापुरुष आए। आत्मा, ज्ञान, भक्ति पहले से ही संत महापुरुष उल्लेख कर रहे हैं। ऐसे में आपने कभी न कभी इनका नाम टीवी या सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा, क्योंकि ये हैं ही इतने प्रसिद्ध। इनका नाम या इनको कौन नहीं जानता होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज के जीवनी के बारे में बताने वाले हैं। बच्चा और लल्लू ऐसे 11 वर्ष की अवस्था घर से निकले थे, जहां देखा कि यहाँ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, पर मार गए। हवा पता नहीं पाया कोई। तो संन्यास मार्ग में ऐसे नहीं कि कोई खाते पीते घूमते रहे। शास्त्रों का स्वाध्याय, उपनिषद, ब्रह्म तत्वदर्शी महापुरुषों का सानिध्य, एक एक बात को अच्छे से समझना हमारी निष्ठा थी। ब्रह्मोपासना। चलिए पहले पिताजी से शुरू करते हैं। इनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रामा देवी था। इनके परिवार को पहले से ही भक्ति भाव में रहना पसंद था। दादाजी थे, वो भी एक सन्यासी थे। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में बताएं तो वे बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक थे। और एक खास बात बताएं, जिस उम्र में छोटे बच्चों को खेलने से फुर्सत नहीं होती, उतनी छोटी सी आयु में उन्होंने पूरी चालीसा को याद कर लिए थे और उसका पाठ करना प्रारंभ कर दिए थे। महाराज जी के बड़े भाई पाठ सबको सुनाते थे और उनके माता पिता दोनों ही भक्ति भाव में एवं संतों ऋषियों की सेवा करते रहते थे। जब वे 13 साल के थे तो वे अपना घर छोड़कर कहीं जाने लगे थे। वे मानव जीवन को कैसे जिया जाता है इसकी सच्चाई जानना चाहते थे। महाराज जी जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनको गीता, श्री सुख सागर पूरा याद था। जब कक्षा में पढ़ाई होती थी तो उस समय सभी बच्चों से अलग महाराज जी के मन में कई सवाल आते रहते थे। वे किसी भी प्रश्न का हल सुलझाने के लिए एक जाप करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। बचपन से ही वह बहुत ज्ञानी थे। जैसे जैसे वे बड़ी कक्षा में जाने लगे, उनका आध्यात्मिक ज्ञान और बढ़ने लगा। जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि वे भगवान की खोज करेंगे। उन्होंने अपने माता पिता को इस बारे में बताया और कहा कि वे सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। जब महाराज जी ने घर छोड़ दिया तब वे दीक्षित होने के लिए कहीं और चले गए। उसके बाद वे नौष्टिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित हुए। महाराज जी का नाम भी बदल कर रख दिया गया। उनको फिर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम से बुलाया गया और वे सन्यासी बन गए। फिर उसके बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया, क्योंकि उन्होंने महाकाव्य को स्वीकार किया था। महाराज जी बचपन से सन्यासी जीवन लेने के बारे में विचार करते थे। भगवान को पाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की है। वे अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते थे। वे ज्यादातर अकेले रहते थे। वे किसी वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करने में मग्न हो जाते थे। वे कई दिन बिना खाए रहते थे। वे उपवास भी करते थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था। उन्हीं माता से कहा कि वे सन्यासी बनना चाहते हैं और दुनिया की इस मोह माया और सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। उनकी दिनचर्या भगवान की भक्ति से शुरू होती थी और हर दिन वे वृंदावन की परिक्रमा करते थे। महाराज ने जब सन्यासी बनकर सब कुछ त्याग कर लिया था, इसलिए वे आश्रम में कभी भी सारा दिन नहीं रहते थे। वे अपना ज्यादातर समय गंगा नदी के किनारे व्यतीत करते थे। वे नदी घाटों पर घूमने जाते थे। वे लोगों में भिक्षा मांगने जाते थे। उन्होंने कभी अपनी दिनचर्या को नहीं बदला। वे सर्दियों के मौसम में भी गंगा में ठंडे पानी से स्नान करते थे। वे महीने में
कई दिन तक लगातार उपवास रहते और उस बीच वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। महाराज जी बचपन से भक्ति भाव में बहुत लीन रहते थे। उनकी उम्र अभी 60 वर्ष के है। वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्याम की सेवा में बिता दिया। वे राधा जी की सेवा करते हैं। वे पूरे दिन भक्ति में लगे रहते हैं। उनके पास लाखों भक्त आते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। महाराज जी वर्तमान में अभी कहाँ रह रहे हैं? तो दोस्तों, महाराज जी वर्तमान में अभी वृंदावन में रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की विवाहिक स्थिति क्या है? तो प्रेमानंद जी महाराज की विवाहिक स्थिति के बारे में बताएं तो वे अभी अविवाहित हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।